अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यहाँ पे जी मैंने डाल दिए थे कपड़े धो के। तो आजकल जो है ना बारिशों का मौसम है, तो पता ही नहीं चलता कि कभी बारिश हो जाती है और कभी धूप निकल आती है। तो मैं आके देख रही थी कि यहाँ पे कपड़े ड्राई हो गए हैं या नहीं हुए, क्योंकि बादल सही से जमकर आ गए थे दोबारा से, और ना छाँव छाँव सी हो गई थी। तो मैं यही देख रही थी कि ऐसा ना हो कि ना पैसे बारिश शुरू हो जाए और जितनी मेरी मेहनत है ना वो सारी ज़ाया हो जाए। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी कपड़े उतारने, लेकिन ये था कि जब मैंने हाथ लगाया ना तो कुछ कपड़े ना गीले थे, थोड़े बहुत सूखे थे, कुछ मतलब गीले हो रहे थे। जो सूख गए थे वो मैं उतार रही थी, बाकी जो कपड़े थे तो वो मुझे काफ़ी गीले लग रहे थे। ये देखिए हमारे ना टेरेस में कैट आ गई थी हमारे ना पड़ोस के घर से। इतनी क्यूट सी है ना, ये अक्सर हमारे घर में ना यूं ही भाग कर आ जाती है। तो फिर ना इसके जो मालिक है ना वो ढूंढते हुए ना बेचारे हमारे घर पर आ जाते हैं कि ना ये हमारी ना स्नो, इसका नाम स्नो है, तो हमारी स्नो ना आपके घर आई है। तो फिर ये ना मज़े से हमारे साथ ना कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गई है। मोना भी इससे खेलती रहती है ना, तो ये इसको ना कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो फिर इसको पकड़ के ले गए थे इसके जो है मालिक। तो वो कह रहे थे कि तुम्हें ना अपने घर में चैन नहीं है, इनके घर भाग भाग कर आ जाती हो। अच्छा, ये कैट पता है क्या करती है, मतलब साथ वाले जो उनकी टेरेस है ना उस पर चढ़ के ये फिर वहाँ से पता नहीं किस तरह से साइड से छलांग लगाती है कि हमारी टेरेस पे आ जाती है। मतलब काफ़ी ना डिफ़िकल्ट है कि वहाँ से ना अंदर कूदना, लेकिन ये ना कैट है लेकिन कर लेती है। मैंने तो देखा है कि बड़ा मुश्किल काम करती है ये। तो फिर वहाँ से आके ना ये देखें यहाँ पर जहाँ छुप कर बैठ जाती है हमारे घर में। तो फिर ना हमने इसे ढूंढा कहाँ गई, तो देखा तो यहाँ छुपी हुई थी। तो ये देखें, ये मैंने ना कुछ पौधे लगाए हुए हैं। ये जो है ना कड़ी पत्ता है और साथ में जो है एलोवेरा है। अभी फ़िलहाल 2 ही पौधे लिए हैं। मुझे ना बहुत मतलब शौक़ होता है ना गार्डनिंग का, तो मैंने ना मतलब काफ़ी सारे पहले रखे हुए थे। तो अब मैं ना फिर से सोच रही हूँ कि ना दोबारा से ना मैं यहाँ पे भी ना काफ़ी सारे ये रख दूँ पौधे वगैरह ना। मेरा तो बस है तो मैं बस पूरा गार्डन ही बना दूँ लेकिन क्या करेंगे ना, इतना कुछ बंदा कर नहीं सकता। खैर, ये तो है हमारी ख्वाहिशें जो कि कभी पूरी हो नहीं सकती थी। इंसान की जितनी ख्वाहिशें हैं ना, जितनी भी ख्वाहिशें पूरी हों तब भी लगता है कि कम है। वो जो है ना अल्लामा इकबाल का शेर कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर कम निकले। तो वही हम इंसानों का हाल है। खैर, तो जी ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी इसी का नाम है, ऊंच नीच का नाम है, चलते रहना है और बढ़ते रहना है। और शायद यही ख्वाहिशें ही हैं कि हमें ज़िंदा रखे हुए हैं। अगर हमारी ख्वाहिशें ख़त्म हो जाए तो शायद ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। कुछ तो है, लेकिन मैं एक चीज़ जानती हूँ कि ना हर हाल में बंदे को शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र बहुत बड़ी नेमत है। ऐसा होता है कि हम लोग ना अच्छे वक्त के इंतज़ार में अपना जो हसीन वक्त होता है, जो सुनहरी टाइम मौका होता है ना, एज का गोल्डन पीरियड, वो हम लोग ना अच्छे वक्त आएगा, अच्छा वक्त आएगा, ये करेंगे वो करेंगे, और वो गोल्डन पीरियड जो होता है हमारा वो चला जाता है। फिर हम सोचते हैं कि वो वक्त अच्छा था। तो इसीलिए जो भी वक्त होना, हर वक्त के साथ शुक्र किया करें। अल्लाह का लाख लाख के ये वक्त हमें मुयस्सर है। और बड़ी बात यह कि सेहत है हमारे पास। सेहत है तो सब कुछ है। जब सेहत नहीं होती है ना तो इंसान के पास कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। कोई दुनिया जहान की दौलत भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। मैं समझती हूँ इंसान को ना कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जैसे कि ये बच्चे हैं, देखिए अभी लड़े और अभी एक साथ ही खेलने लग गए, भूल गए अपना तमाम झगड़ा और ना एक हो गए। तो इंसान वही कामयाब है जो मतलब दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसी में ही है कि आप अगर झगड़ते हो, कोई किसी बात पे आपका इख्तिलाफ हो जाता है, तो आप उसे ना फॉरगेट कर दें, भूल जाएं। तो ये है कि ना अगर जन्नत में जाना है तो दुनिया की चीज़ें ना यहीं पर ही ख़त्म कर दे बंदा। जो लड़ाई है, झगड़ा है, बच्चों की तरह ना, मतलब मीन्स ये कि आप बच्चों की तरह ना अपना रखें रवैया। बच्चे क्या करते हैं कि झगड़ते हैं और थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं और वो कभी ताना नहीं देते हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम बड़ों में ना फिर अना आ जाती है, फिर हम ताने देने लग जाते हैं। हम जो है दिल में रख लेते हैं कि इसने मेरे साथ ये किया था, वो किया था, बहुत से मसले होते हैं। खैर, यहाँ पर आ गए थे, हम इनवाइटेड थे अपने रिलेटिव्स के यहाँ। तो पहले तो खाना वगैरह खाया, फिर उसके बाद जी चाय की तैयारी हो रही थी, चाय बन रही थी, क्योंकि चाय ना हो तो कुछ भी नहीं है। तो वही हमारा है ना कि खाया पिया और चाय पी ली ऊपर से। जबकि कहते हैं कि चाय नुकसानदेह है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। चाय ना पिए तो लगता है कि कुछ ना किया ही नहीं है, कुछ रह गया, कुछ मिसिंग सा हो गया है। तो चाय तो बननी मस्ट है, वरना तो सर में दर्द हो जाता है। अच्छा, तो आप बताएं कि आप लोगों में से ना किस किस को सर में दर्द पड़ता है जो चाय ना पिए। मैं तो भाई टी लवर और कॉफ़ी लवर हूँ। इसके बिना ना मेरा गुजारा नहीं है।
तो ये ना सुबह और शाम, ज़्यादा नहीं, 2 टाइम तो चलती है। और गर्मी हो या सर्दी हमें तो चाय चाहिए, और चाय चाहिए ही होती है कि नहीं जी हमें चाय पीनी है। चाय अच्छा सर्दियों में ये होता है कि हमारी ना कॉफ़ी का इंटेक बढ़ जाता है, लेकिन गर्मियों में ना चाय पर ही इत्तेफाक कर लेते हैं हम लोग। तो खैर जी यहाँ पे हम लोगों ने चाय वाय बनाई, फिर इसके बाद जी फिर जी सब ना मिल के लूडो खेलने लग गए। सब इंजॉय कर रहे थे क्योंकि छुट्टियां भी थी, अब तो स्कूल खुल गए हैं, अब तो सब बच्चों की वापसी हो गई है, पढ़ाई में शुरू हो गए, सब लग गए हैं। बच्चों के साथ साथ ना हमारी भी बिज़ी हो गई हैं। तो इससे पहले ना हम लोग खूब चाह रहे थे कि ना इंजॉय करें, अच्छे से घूमें फिरें, और आउटडोर कुछ होता है कि एक्टिविटीज़ वो हो जाए। फिर उसके बाद ये है कि फिर हमें ना टाइम नहीं लगता, सब मिलते हैं छुट्टियों में, अच्छे खासा आना जाना होता है और सब की गैदरिंग होती है। लेकिन अब ये है कि ऐसा फिर वो वंस अ वीक या वंस अ मंथ, वीक भी नहीं होता, मंथ ही होता है, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि फिर आप निकलें, दूर जाए, प्लान करें, क्योंकि फिर बच्चों के स्कूल होते हैं, फिर उनके टेस्ट पढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, तो फिर उनकी तैयारियाँ होंगी, तो फिर कहाँ निकल सकता है बंदा। बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि फिर ना आप एक मतलब बिज़ी डे में से टाइम निकालें। फिर ये कि बच्चों को याद भी करवाना होता है, उनके भी काम होते हैं, तो बंदा बहुत बिज़ी हो जाता है। खैर इस दफ़ा तो 2.5 से 3 महीने की छुट्टियां हो गई हैं, बच्चों ने खूब इंजॉय कर लिया है। तो खैर यहाँ पे हम लोग जा रहे थे पिज़्ज़ा खाने, ताकि ख़त्म होती हुई छुट्टियों को ना हम लोग इंजॉय कर सकें, बच्चों को इंजॉय करवा सकें। क्योंकि बच्चे जो थे ना, मेरी बेटी तो काफ़ी नाराज़ हो रही थी कि मम्मा आपने ना सारी वेकेशन यूँ ही घर पे गुजार दी, कुछ मतलब कहीं हम ना गए नहीं हैं किसी दूर मकाम पे घूमने फिरने के लिए। प्लान तो बहुत कुछ किया था, लेकिन जो मेरी तबीयत थी उसकी नासाजी की वजह से कुछ कर नहीं सके। लोगों ने सोचा कि चलो करीब ही ना फार्म हाउस वगैरह कोई बुक करवा लेते हैं, तो वहाँ पे चले जाते हैं। तो लेकिन बुक भी करवा लिया था, सब कुछ हो गया था, हमें डे टाइम सब कुछ मिल गया था, लेकिन फिर जो है ना मेरी तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी। तो मसला ये हुआ कि मैं हस्बैंड ने कहा कि नहीं आप थोड़ी बेहतर हो जाओ तो फिर जाएंगे, वैसे मज़ा नहीं आएगा। तो फिर वो प्रोग्राम भी हमारा जो है ना पोस्टपोन हो गया। तो देखते हैं अब कब बनता है प्रोग्राम। तो यहाँ पर हम आ गए थे घर वापस, और ना सब कुछ नमकीन खाने के बाद ना अब दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने को। तो यहाँ पे मैं जो है ना खीर बनाई थी, खीर बहुत ही कोई डिलीशियस किस्म की खीर बनी थी ये वाली। फ्रिज में रखने के बाद ना ये ठंडी हो गई थी, तो बेहद ही मज़े की लग रही थी। तो खैर जी ये थी मेरी कुछ दिनों की रूटीन। आप सुनाए आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, सब खैरियत है? और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को ना मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और क्या कहते हैं कि फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। किस ने पाए खाने हैं आ जाए। इस साइड पे मैंने पाए भी रखे हैं, रात को चढ़ा दिए थे ताकि सुबह जो है ना पाए खा सके नाश्ते में। तो तब तक के लिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।